हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दर्शक क्लासेस पे। आज हम लोग संख्या पद्धति का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें विभाजिता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला विभाजिता का नियम है 2 से विभाजिता का नियम। क्या है? 2 से विभाजिता का नियम। तो उसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएँ कट जाएंगी। किसी भी दिया गया संख्या का अगर अंतिम का अंक या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो, तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना? 1286। तो ध्यान दीजिए, 1286 लास्ट वाला जो अंक है ये देखिए क्या है? 6 है ना। और 6 एक सम संख्या है, आप सभी लोग जानते हैं। तो सम संख्या है तो क्या करेंगे, ये पूरा पूरा 2 से कट जाएगा सम संख्या। जब ये कट गया तो मतलब ये पूरा का पूरा संख्या ही क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट वाला अंक या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो, वो संख्या पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में 3 के विभाजिता का नियम। ध्यान दीजिए, 3 के विभाजिता का नियम में क्या है? हाँ, दिए गए संख्या के सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो गया तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ही दिया हुआ है 576। ठीक है ना। तो बताइए 576 3 से विभाजित होगा कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो एक बात बताइए, सभी संख्याओं का योग मतलब सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब 5, 7 और 6 तीनों को जोड़ लीजिए। 7 5 12, 12 6 18। तो 18 बटा के 3, 3 छका 18। इसका मतलब इन सबको जोड़ने के बाद 18 आया और 18 3 से आराम से विभाजित हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा संख्या 576 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको भी देख लीजिए। 81 कितना दिया हुआ है? 81, और 81 भी 3 से आराम से विभाजित हो जाए। देखिए कैसे, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए। 8 और 1 कितना हुआ? 9, और 9 भी 3 से क्या हो जाता है? कट जाता है। इसका मतलब 9 3 से कट गया तो 81 भी 3 से कट जाएगा, कंफर्म। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 के विभाजिता का नियम। कौन सा? 4 के विभाजिता का नियम। दिए गए संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि अंतिम के 2 अंक है ना। ये इसका मतलब क्या है यार? जब 2 था तो मैंने बोला था कि 2 के विभाजिता का नियम में अंतिम का 1 अंक, लेकिन 4 है तो अंतिम के 2 अंक। इसका मतलब 4 और 2 में कोई तो रिलेशन होगा। हाँ जरूर है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। और 2 को हम लोग क्या लिख सकते थे? 2 के पावर 1। मतलब 1 लिखे हैं तो ये जो 1 है आखिरी के 1 अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आखिरी का अंक 2 है, इसका मतलब दिए गए संख्या के आखिरी 2 अंकों को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? मतलब 2 अंक अगर 4 से कट गया आखिरी का तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए आपको दे दिया 1496। क्या दे दिया? 1496, और बोल दिया कि ये बताइए ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको इन दोनों को नहीं देखना है, बस आखिरी के 2 अंक को ही देखना है। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, 96 4 से ईजिली कट जाएगा। कितने बार में? 24 चौका 96। इसका मतलब 24 बार में 96 कट गया तो कन्फर्म है कि ये पूरी की पूरी 1496 भी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब 1496 को काट के देख लीजिए। देखिए, तो 1496 बटा के 4 क्या करेंगे हम लोग? 4 तिहाई 12, 2 बचा, 2 और 9 29 हो गया। तो 4 सते 28, 1 और 6 तो 16 हो गया, और 4 चौका 16। इसका मतलब 374 बार में 1496 क्या हो गया? कट गया। मतलब मैं कह सकता हूँ बस हमको क्या देखना है? आखिरी के 2 अंक को ही देखना है। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट गए, इसका मतलब वो संख्या पूरा का पूरा 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए और नेक्स्ट देखिए, एक और लिखा है इसमें 4 के विभाजिता का नियम में। देखिए, अंतिम का 2 अंक 0 होना चाहिए दोनों, या तो फिर ज़्यादा भी 0 हो सकता है, लेकिन 2 0 से कम 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ध्यान दीजिए, कम 0 हो तो भी वो संख्या 40 से, जैसे देख लीजिए 0 का मतलब क्या है? आप लोग कह सकते हैं ऐसा भी तो दे सकता है। हाँ दे सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 अंक है, ये तो यहाँ पे मैं देख ही लूँगा कि यार 80 है, 80 को देख लेते हैं 4 से कटेगा कि नहीं। तो 4 से तो ये कट जाएगा, 20 चौका 80, है कि नहीं? तो हम ऐसी बात नहीं बोल रहे जहाँ पे दोनों जीरो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 500। क्या लिखा है? 500। तो 500 ये ईजिली 0 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखिए कैसे कटता है।
500 बटा के क्या रखेंगे 4। लेकिन यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया था कि लास्ट में अगर 2 ठो जीरो हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको काट के हम लोग देख लेते हैं कि कट रहा है कि नहीं। 4 एकम 4, 1 जीरो, 10 बच गया ना, 4 दूना 8, फिर 2 बचाना तो 2 और 0 20 हो गया, 4 5 20, मतलब 125 बार में ये 500 पूरी का पूरी कट गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आखिरी के बस 2 अंक को ही देखना है कि दोनों जीरो हैं, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कन्फर्म है, फिक्स है, कटेगा ही कटेगा। ठीक है ना। तो चलो और आगे देखते हैं। 5 से विभाजिता का नियम क्या है। 5 से विभाजिता का नियम देखिए क्या है। तो 5 से विभाजिता का नियम में आप लोग 5 का टेबल पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या क्या आता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 5 1 जा 5, मतलब 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, कितना होता है 15, और 5 चौका 20। तो एक बात बताइए अब यहाँ से, 5050, मतलब ये जो 5050 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बार बार ये रिपीट होगा। कोई भी टेबल हम लोग पढ़ें, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो। ठीक है ना। विषम संख्या के केस में लास्ट में 5 होना चाहिए, सम संख्या के केस में हमेशा 0 होना चाहिए। इसका मतलब जिस संख्या के अंतिम का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो पूरा का पूरा संख्या 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है काट करके देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस अंतिम का अंक देखना है, ठीक है ना, और ज़्यादा नहीं देखना है। अब 6 के विभाजिता का नियम देखिए, इसमें क्या कहा हुआ है, दिए गए संख्या के अंतिम का अंक, दिए गए संख्या के अंतिम का अंक सम संख्या भी हो तथा सभी संख्याओं का योगफल कितना हो, 3 से विभाजित हो। 13 व 7 के विभाजिता का नियम देखिए, यहाँ पे 13 और 7 की विभाजिता का नियम मैंने इसलिए सेम लिया है क्योंकि ये दोनों का जो नियम है, रूल है, वो दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है ना, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है। यहाँ पे दिया क्या गया है, दिए गए संख्या को पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे जो कोई भी संख्या दिया हो उसमें 3 अंक का जोड़ा बनाना है और उन तीनों अंकों के जोड़ों को एकांतर पदों को जोड़ना है। मतलब मैं समझा रहा हूँ, सपोज करिए आप लोगों को ऐसे कोई 6 अंक दे दिया, तो 3 जोड़ा ये हुआ, 3 जोड़ा ये हुआ, एक हो गया। सपोज करो अगर और दे दिया होता 2 ठो, तो इसका तो 3 अंक का जोड़ा तो बना नहीं, लेकिन यहाँ पे जब नहीं दिया रहता है तो कुछ जीरो हम मान लेते हैं। और एकांतर पद का मतलब इसको छोड़ देंगे और इसका एडिशन करेंगे। ठीक है ना, ये वाला ऐड इसमें नहीं करेंगे। तो ध्यान देंगे कि ये वाला है, ये अलग रहेगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो आएगा उसमें ये वाला माइनस कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी वो देखेंगे, अगर 7 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इतना बड़ा संख्या तो हमारे पास आया नहीं है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि छोटी छोटी संख्या क्या है। ठीक है ना। तो देखिए छोटी संख्या यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे जो संख्या दिया है 1491। तो 1491 में हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने बोला था 3 का जोड़ा बनाना है, ये तो 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए ये करेंगे कि नहीं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 1491 में 491 पीछे का जोड़ा बना और ये 001 बना, मतलब 491 में से हमको बस एक ही घटाना है। तो 491 में से एक घटाएंगे तो 490 आएगा कि नहीं, और 490 आराम से हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, ये 7 7 49, 70 बार में ये क्या हो गया, ईजिली डिवाइड हो गया। ठीक है ना, विभाजित हो गया। जब डिवाइड हो गया इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो 1491 है वो 7 से कट गया, 7 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया, मतलब ये 1491 7 से ही विभाजित होगा, 13 से नहीं। 13 से विभाजिता का नियम एक है, लेकिन ये अगर 13 से कटता तभी 13 से विभाजित कहलाता, लेकिन ये तो 7 से कट रहा है इसीलिए ये 7 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए 13 वाला भी देख लेते हैं, इसका जो 13 वाला रूल है। ठीक है ना। तो देखिए 13 वाले में एग्जाम्पल, रूल तो यही है, एग्जाम्पल दूसरा है। देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है कि 1391, इसमें भी 3 का जोड़ा बनाना है, बना लीजिए, है कि नहीं। 391 और ये 1 है ना। तो ध्यान देंगे ये 3 का जोड़ा बन गया, ये तो घटाना है ना, क्योंकि इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो 2 जीरो मान लेंगे। तो 391 में से 1 घटाएंगे तो 39, 390 आएगा कि नहीं, और ये 13 से कट जाएगा ना। 13 या 39 कितने बार में, 30 बार में कट जा रहा है, 30 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो 30 आया है
पूरा का पूरा विभाजित करने के बाद आया है, मतलब 390 को कट करने के बाद आया है, मतलब ये जो 1391 है ये 1391 13 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया। अब आगे चलिए देखते हैं 8 के विभाजिता का नियम क्या है। सभी ये जितने भी विभाजिता का नियम है ये सभी आप लोगों को 2-3 जगह काम करने वाले, जैसे कि आप लोगों को आएगा डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल तो यही चल रहा है। अभी एक और आएगा शेषफल प्रमेय, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम, उसमें आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। 8 का विभाजिता का नियम देखिए, एक बात याद होगा आप लोगों को, 4 का विभाजिता का नियम मैंने कुछ पढ़ाया था। 4 के विभाजिता के नियम मैंने बताया था कि ये 2 के पावर 2 होता है, तब जाके पीछे से 2 अंकों को ही बस देखना है 4 से कट जाए। लेकिन जो 8 होता है क्या उसमें भी 2 के पावर 2 होता है? नहीं, 8 को तो हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 3, मतलब आखिरी के 3 अंक को देखना है कि वो 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसे ही 16 के विभाजिता का नियम पूछता तो क्या लिखते, देखिए 2 के पावर 4 है ना, अगर आखिरी का 4 अंक अगर कट गया 16 से तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो हुआ बेसिक डेफिनेशन। इसको हम देख लेते हैं कि जो 8 वाला है, 8 का मतलब 2 के पावर 3, ठीक है ना, मतलब आखिरी के 3 अंक को ही देखना है, सभी को देखना नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 ठो दिया हुआ है, यहाँ पे भी 4 ठो दिया हुआ है, तो हमको पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आखिरी के ही 3 को ही हमको देखना है और किसी को नहीं देखना है, ठीक है ना। जैसे यही देख लीजिए 8168, इसमें 3 पीछे से देख लीजिए 8 से कट रहा है कि नहीं, 8 दूना के 16, 8 एकम 8, कट जा रहा है ना, ईजिली कट जा रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये 8168 भी 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ और लिखा है कि आखिरी के 3 अंक अगर 0 हों तो वो भी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी कट गया और ये भी कट गया, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं 8 का विभाजिता का नियम कि आखिरी के 3 अंक अगर कट गया तो हम कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 9 के विभाजिता का नियम, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अब तक का क्या है, 9 के विभाजिता का नियम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं ये है क्या। इससे रिलेटेड जो रिमाइंडर थ्योरम है बहुत ज़्यादा बनता है ये 9 के वाला से, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छे से क्या, जो 3 वाला पढ़े हैं वही ये 9 वाला है, ठीक है ना। 3 वाले में मैंने क्या पढ़ा था, सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो गया तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम चीज़ इसमें है, दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो गया तो वो संख्या पूरी 9 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है 531, क्या लिखा है 531, अब ये 9 से विभाजित करना है तो इस तरह काटेंगे, टाइम लगेगा, तो बस सबको ऐड कर दीजिए। मैंने यही बोला था ना, सबको ऐड करना है। तो 5 3 8 1 9, और 9 तो 9 से विभाजित हो ही जाएगा ना। जब ये विभाजित हो गया 9 एकम 9, जब एक बार में विभाजित हो गया तो ये भी कह सकते हैं कि 531 भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। विभाजित करके देख लीजिएगा, या तो मैं करके खुद दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 531 9 है, तो 9 9 9 दूनी 18 29 27 9 चौका 36 9 5 45, कितने बार में, 5 बार में। 9 5 45, कितना बचा मेरे पास, 8 बचा, 8 और 1 81 हो गया ना, तो 9 9 81, 59 बार में कट गया कि नहीं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं 11 के विभाजिता का नियम, लास्ट है ये, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने और बाकी सब पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो 11 के विभाजिता का नियम देख लेते हैं। क्या है इसमें कि ये कह रहा है एकांतर पदों के योगों का अंतर, यही है ना। अब यहाँ पे 2 चीज़ दे दिया है कि योग भी करना है, अंतर भी निकालना है यार, लेकिन कैसे निकालेंगे, चलिए एक एग्जांपल देके देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है 1331 है ना, एकांतर पद का मतलब होता है एक पद को छोड़ के दूसरा वाला पद, ठीक है ना। मतलब अगर ये ले रहे हैं तो एकांतर पद ये वाला फिर होगा, अगर ये वाला ले रहे हैं तो फिर ये वाला होगा। समझ में आ रहा है। तो एकांतर पद को लेना है तो चलिए हम ऐसे लेते हैं, इसका एकांतर पद ये होगा, इसका एकांतर पद ये होगा, दोनों को जोड़ेंगे फिर उनका अंतर निकालेंगे। तो बताइए 3 और 1, ये वाला 3 1 कितना हुआ 4, और ये वाला 3 1 कितना हुआ 4। अब इन दोनों का अंतर निकालना है तो 4 में से 4 जाएगा, कितना हुआ 0। और मैंने यही तो लिखा था कि या तो 0 आए या 11 से डिवाइड हो जाए। तो ये तो 0 आ गया, तो 0 आ गया मतलब वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मतलब 1331 11 से विभाजित हो जाएगी। काट के देख लीजिए,
अरे ये 11 का क्यूब ही है, 121 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। चलिए 121 को भी देख लीजिए। अरे 121 भी तो 11 का स्क्वायर ही होता है, लेकिन देख लेंगे कैसे। एकांतर पद, इसका तो एकांतर पद कोई नहीं है, लेकिन इसका तो एकांतर पद है। तो 1 और 1 2, इसका जब नहीं होता है तो डायरेक्ट इसी को ऐसे ही लिख देते हैं। तो बताइए 2 में से 2 गया, कितना बचा 0, मतलब ये भी 0 आ गया, मतलब ये 121 भी क्या हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया। अब जितने भी रूल हैं उसको आप लोग क्या करेंगे, फिर से देख लेंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्या है 11, 9, 3, 7, ठीक है ना, 13, ये सभी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जय भारत।